नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं कौशिंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस। और आज हम जानेंगे 5, 25, 125 और 625 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे कोई संख्या 5, 25, 125 और 625 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है या पूरी पूरी कट जाती है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी का रूल। 5 का रूल क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी 5 का डिविजिबिलिटी का रूल बताया है। तो यदि आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाकर देख लेना। और अब हम देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। ठीक है जी। तो यानी कि लास्ट डिजिट हम बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट यानी कि जिस संख्या का अंतिम एक अंक, जिस संख्या का अंतिम एक अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। आइए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मान लीजिए कोई संख्या है 639540, तो इसका इकाई अंक कितना है 0, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। 750125, तो इस पूरी संख्या में इस संख्या का अंतिम अंक कितना है 5, तो हम कह देंगे ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी या पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 968255। अब इस संख्या का अंतिम अंक कितना है 5, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, चाहे इधर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए हम केवल दी गई संख्या का इकाई अंक ही, यानी कि ये वाला इसे बोलते हैं इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक ही हमें चेक करना होता है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लीजिए वो संख्या है 9695757550, तो इस संख्या का अंतिम अंक कितना है 0, तो हम कह देंगे ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आइए अब हम जानते हैं 25 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, यानी जिस संख्या का अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट की 2 डिजिट जिस भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभक्त हो गए, वो संख्या भी 25 से पूरी पूरी विभक्त होगी। यानी कि इसे हिंदी में लिख देंगे हम अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कोई संख्या है 750125, तो इस संख्या के तो हम 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, किसी भी दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक कितना है 25। यदि कोई भी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक अगर 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या विभक्त हो जाता है, तो संख्या भी 25 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। आइए हम देखते हैं 25 से भाग करके। 25 के हम 25, तो हम कह देंगे 25 में 25, तो हम कह देंगे संख्या 25 से इस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूरे पूरे कट जाते हैं, तो हम कह देंगे संख्या भी 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। आइए इस पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 95700
250। तो इस संख्या के अंतिम दो अंक कितने हैं? इधर से देखते हैं, पहला और दूसरा, अंतिम दो अंक 50। अब हम 50 को 25 से भाग करके देखते हैं क्या ये 25 से पूर्णतः विभक्त होता है कि नहीं। अब हम देखते हैं 25 दूनी 50, तो ये संख्या 25 से दो बार पूरी पूरी कट गई। तो अब हम कह देंगे कि ये संख्या भी 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हम इस पर एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। आइए, मान लीजिए वो संख्या है 12, 26, 41, 00। तो इस संख्या के अंतिम दो अंक कितना है? 00। तो हम क्या करते हैं, 25 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम अंतिम दो अंक को 25 से भाग करके देखते हैं क्या इससे पूरा पूरा भाग होता है कि नहीं। तो अगर हम 25 से भाग करते हैं तो कितनी बार हो जाएगा भाग? 0 बार, 0 बार। तो हम कह देंगे कि ये संख्या भी 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होगी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 12, 955। ऑप्शन बी है 13, 96, 60। ऑप्शन सी है 96, 96, 75, 05। और ऑप्शन डी है 86, 95, 50। तो हम क्या करते हैं, सबसे 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी दी गई संख्या का अंतिम दो अंक, किसी भी दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 25 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या के अंतिम दो अंक कितने हैं? 55। तो क्या ये 55 25 है 25 के मल्टीप्लाई या 25 के पहाड़े में आता है? नहीं। तो ये संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसके अंतिम दो अंक है 60। तो क्या 60 25 से कटता है कि नहीं? तो हम कह देंगे 60 भी 25 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए 25 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्या 05 25 की मल्टीपल है या इसके मल्टीप्लाई में आता है? तो हम कह देंगे ये भी इसकी मल्टीप्लाई में नहीं आता है, इससे नहीं कटता। तो हम कह देंगे ऑप्शन सी भी 25 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसके अंतिम दो अंक 50। क्या 25 की मल्टीप्लाई या 25 के गुणा में आता है? 25 का मल्टीपल है, तो हाँ हम कह देंगे 25 दूनी 50। तो हम कह देंगे 25 से 50 पूर्णतः विभक्त हो जाता है, 25 दूनी 50। तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर डी है संख्या हमारी, ये 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आइए अब हम जानते हैं 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है, आइए देखते हैं। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जिस भी दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक यानी कि लास्ट 3 डिजिट, अंतिम तीन अंक जिस संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से विभाज्य हो या पूरे पूरे कटते हों, तो वो संख्या भी 125 से पूर्णतः विभक्त होगी या पूरी पूरी कट जाएगी। आइए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए संख्या है हमारी 659250,125। तो हम क्या देखते हैं, 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि दी गई संख्या के किसी भी दी गई संख्या के अंतिम तीन अंक 125 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए या पूरे पूरे कटने चाहिए। तो इस संख्या के अंतिम तीन अंक कितना है? 125। क्या 125 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं? तो हाँ हम कहते हैं 125 के हम 125। तो 125 से पूरा पूरा कटता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये संख्या भी 125 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। संख्या ली हमने कोई
95702500। तो अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखते हैं। इसके अंतिम 3 अंक 500, क्या 500 125 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं। अब हम देखते हैं, ये संख्या से 125 चौक 500, ये संख्या से 4 बार पूरी पूरी विभक्त होगी या डिविजिबल होगी, तो हम कह देंगे ये संख्या भी 125 से पूर्णतः विभक्त होगी, चाहे इधर संख्या कितनी भी क्यों ना लिखी हो। हमें 125 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए केवल दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक ही चेक करने होते हैं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन लिखा है कौन सी संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए है 19 84 50, ऑप्शन बी है 25 51 50, ऑप्शन नंबर सी है 49 84 00, ऑप्शन नंबर डी है 71 41 750। तो हम क्या देखते हैं, 125 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या देखते हैं कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं, 450। क्या 450 125 के बारे में आता है, तो हम कह देंगे नहीं, तो इस संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं इस संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं, 150। क्या 150 125 के बारे में आता है, तो हम कह देंगे नहीं, तो ये संख्या भी 125 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसके अंतिम 3 अंक कितने हैं, 400। क्या 400 125 के बारे में आता है, तो हम कह देंगे नहीं, तो ये संख्या भी 125 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या लिखा है 750। क्या 750 125 के बारे में आता है, तो हाँ हम कह देंगे 750 125 के बारे में आता है। देखिए कैसे, 125 गुणा 6, 56 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगा 1, 6 गम 6 और 1 7। ठीक है, तो हम कह देंगे 125 से 750 पूरा पूरा कट जाता है, तो हम कह देंगे दी गई संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका, इसमें से 125 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं 625 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। हम यहाँ से कह सकते हैं कोई भी दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक, कोई भी दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से पूरे पूरे कटे तो संख्या 625 से पूरी पूरी कटेगी। दोस्तों मैंने लिखा है कोई दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से पूरे पूरे कटे तो संख्या 625 से पूरी पूरी कटेगी या पूरी पूरी विभक्त होगी। आइए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान संख्या है 9650250625। तो इस संख्या के अंतिम 4 अंक कितने हैं, देखते हैं इधर से 0625। तो हम देखते हैं क्या ये 625 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं। और 625 625 संख्या एक बार पूरी कट गई, तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या भी 625 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए कोई संख्या है 9512900000। तो हम देखते हैं इस संख्या के अंतिम 4 अंक कितने हैं, 0000। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम 625 से इसे कितनी बार भाग होता है, तो ये भाग होता है 0 बार, पूरा पूरा भाग हो जाता है 0 बार। तो अब हम कह देंगे
कि दी गई संख्या 625 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन मैंने लिखा है कौन सी संख्या 625 से पूरी विभक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 11, 22, 875। ऑप्शन नंबर बी है 21, 48, 925। ऑप्शन नंबर सी है 32, 71, 500। ऑप्शन नंबर डी है 34, 32, 500। संख्या के अंतिम 4 अंक कितने हैं? इसमें 28, 75। क्या 625 के पहाड़े में 28, 75 आता है? तो हम देखते हैं 625 के पहाड़े में 28, 75 नहीं आता। ये संख्या इससे पूरी नहीं कटेगी। क्या हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, अंतिम 4 अंक कितने हैं? 89, 28। तो 625 के पहाड़े में क्या 89, 28 आता है? तो हम देखते हैं 625 के पहाड़े में भी 89, 28 नहीं आता। तो ये संख्या अभी 625 से पूरी नहीं कटेगी। अब हम देखते हैं अंतिम 4 अंक 1500। क्या 625 के पहाड़े में 1500 आता है? तो हम देखते हैं नहीं, 625 के पहाड़े में 1500 नहीं आता या इसके मल्टीप्लाई में नहीं आता। तो हम कह देंगे संख्या भी 625 से नहीं घटेगी। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, इसके अंतिम 4 अंक चेक करते हैं। इधर से कितने हैं? 2500। क्या 625 के पहाड़े में 2500 आता है? तो हम कह देंगे 625 चौका 2500, 625 चौका 2500 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये दी गई संख्या 625 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका जो भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन का घंटी भी दबा दो, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।